गुजरात का बिजनेस कैपिटल है सूरत। इसकी सूरत ही बदल गई है। पूरा शहर सैलाब का शहर बन गया है। सड़कों का पता नहीं है, गाड़ियों की जगह अब नावें तैर रही हैं। तो महाराष्ट्र में नदी नाले इस तरह से उबल पड़े हैं कि मानो सब कुछ बहा कर ले जाएंगे। रायगढ़ में पातालगंगा नदी के रौद्र रूप में एलपीजी का बॉटलिंग प्लांट ही पानी पानी हो गया और 3000 से ज्यादा सिलेंडर नदी की धार में बह गए। तो ये हालत है इन इलाकों की। लेकिन सूरत में इस वक्त क्या हाल है, ये जानने के लिए आइए सीधा वहीं का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी अतुल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरत की जो तस्वीरें आई थी चौंकाने वाली थी और पिछले कई दिन से आ रही हैं तस्वीरें। अतुल, तो इस वक्त क्या स्थिति है और प्रशासन क्या कर रहा है? बिल्कुल, सूरत की बात कर लें तो बीते 24 घंटों के अंदर सूरत में बारिश तो नहीं हुई है, लेकिन बीते 24 घंटों के पहले जो बारिश 12 घंटों के अंदर हुई वो 15 से 18 इंच जितनी बारिश हुई थी, जिसकी वजह से सूरत के अलग अलग इलाकों में जल भराव की स्थिति सामने आई। कई सारे ऐसे वीडियोस वायरल भी हुए जिसमें बेसमेंट से लेकर कॉम्प्लेक्स की पहली मंजिल जलमग्न दिखाई दी। फिलहाल मैं वराछा इलाके के अंदर हूँ और मेरे पीछे की तरफ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं पुदार आर्केड की, कि जहाँ पे ये वो पुदार आर्केड है जहाँ के वीडियोस वायरल हुए थे। फर्स्ट फ्लोर तक पूरा ये कॉम्प्लेक्स जलमग्न था और नीचे का बेसमेंट जो अभी खुला दिख रहा है, लेकिन 24 घंटे पहले पूरी तरह से ये बेसमेंट जलमग्न था और नीचे की तरफ की जो मोबाइल की शॉप्स यहाँ पे दिखाई पड़ रही है पूरी तरह से पानी के अंदर डूबी हुई थी। हमारे साथ इसी कॉम्प्लेक्स के एक दुकानदार भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या ये पहली बार इस प्रकार की स्थिति हुई और आपकी दुकान यहाँ पे कहाँ है? कितने का नुकसान अब आपको हो रहा है? जी, मेरा दुकान सामने आपको दिख रहा होगा, राज मोबाइल ग्राउंड फ्लोर पे वो मेरा दुकान है। और ये नुकसान की स्थिति अपने समझे तो मेरा 50 से 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और ऑल ओवर पूरे मार्केट का गिने तो 200 से 250 करोड़ का नुकसान है। अच्छा, किस किस चीज़ों की यहाँ पे दुकानें हैं? क्योंकि मोबाइल की दुकानें तो दिखाई पड़ रही है, लेकिन लगभग 24 से 30 घंटे पहले तो फर्स्ट फ्लोर का भी आधा हिस्सा डूबा हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे पूरा मोबाइल मार्केट और एक पूरा गुजरात का फेमस है और सूरत का भी फेमस है। सब लोग पोदार मार्केट को जानते ही है और दिल्ली से बेंगलोर से जहाँ जहाँ हमारे व्यापारी लोग हैं तो उसका भी मैसेज कॉल आता है। अच्छा, किस वजह से यहाँ पे ये जल भराव की स्थिति इस बार हो गई? अच्छा, ये जल भराव की स्थिति ये जो मल्टीमीडिया हब रेलवे स्टेशन होता है उसके सामने सिडको करके है और ये जो स्टेशन का काम चालू है तो उसकी वजह से सामने की साइड में वो जो ब्रिज का काम चालू है तो वहाँ पे वो पत्रे लगाए हैं, उन लोगों ने आड़स की है पत्रे की। और जो गटर वो सब ब्लॉक है, तो जो कुदरती आफत से जो पानी आता है ना उसका निकाल के अवरोध की वजह से और सूरत महानगर पालिका की लापरवाही और वो जो सिडको कंपनी का एजेंट है कोई, उनकी लापरवाही की वजह से ये हुआ है। आपका कितना नुकसान हुआ है? क्योंकि हम देख रहे हैं साफ सफाई यहाँ पे की जा रही है, सारे फर्नीचर्स बाहर निकाले गए हैं। सर, नुकसान तो अभी आंकलन ही नहीं कर सकते क्योंकि जितना था एकदम पूरा जीरो है। कोई 1% कोई सामान नहीं बचा। आपने मीडिया के मार्फत से दिखाया, अभी डीवीआर कैमरा मोबाइल आप देख सकते हैं, इसमें चार्जर और जितना नया नया सामान है वो सब एकदम पूरा का पूरा कचरे में फेंक रहे हैं हम। और सब दुकान में कम से कम इतनी बड़ी दुकान है तो 1 करोड़ का कम से कम आंकलन के हिसाब से माल होगा। एकदम जीरो हो गया पूरा, फर्नीचर एसी कोई चीज़ नहीं बची है सर। बाकी यहाँ ये पोदार पूरा सुरक्षित था। 2006 में यहाँ पूरे सूरत में पानी आया था, पोदार में एक बूंद भी पानी नहीं आया था। आपको मैं फिर से कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट की तस्वीरें दिखाऊंगा कि मोबाइल की शॉप हर तरफ आपको यहाँ पे नजर पड़ेगी और जो भी मोबाइल की शॉप्स हैं उनमें जो भी सामान था पूरा जलमग्न हो चुका था, पानी में डूब चुका था। अब उसे बाहर निकालकर यहाँ पे साफ सफाई का जो कामकाज है वो शुरू किया गया है, लेकिन दुकानदार बिल्कुल अतुल।